कैसे हो बच्चों, मेरा भारद्वाज लाए हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर क्लास 10th का, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए, मैंने आपसे कहा था, या आप मोस्टली डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा ईजी होती है। बट किस कंडीशन में इस एज्यूम्ड मीन मेथड को हम लगाएं? जब हमारे पास इस क्लास इंटरवल की वैल्यू बड़ी हो। बिकॉज जब क्लास इंटरवल की वैल्यूज बड़ी आती हैं, तब हम इसका जो एक्सआई निकालते हैं वो भी बड़ा आता है, उसको फिर मल्टीप्लिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम जा सकती है। नहीं जाएगी, मैं जानता हूँ, बट फिर भी आपको जा सकती है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड कब काम आती है? जब हम, या एज्यूम्ड मीन मेथड को हम जब लगा सकते हैं जब हमारे पास क्लास इंटरवल की वैल्यू बड़ी है। हम देखिए इससे मीन कैसे निकालें। सबसे पहले हमारा कॉलम जानते हैं कौन सा, डेली वेजेस। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 वर्करों का जो डेली वेजेस है वो इस प्रकार से है कि 500 से 520 12 वर्करों को मिलते हैं, 520 से 540 14 वर्करों को मिलते हैं, 540 से 560 रुपये 8 वर्करों को मिलते हैं, 560 से 580 6 वर्करों को मिलते हैं, और 580 से 600 रुपये तक के 10 वर्करों को मिलते हैं। इनका डेली वेजेस है। डेली वेजेस के हिसाब से वो कमाते हैं। तो सबसे पहले हमने डेली वेजेस का कॉलम बनाया, या हम इसको क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। वो है हमारे पास 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 एंड 580 से 600। अगर मैं देखूं सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, या नंबर ऑफ वर्कर लिखें, नंबर ऑफ वर्कर, या इसको मैं लिख दूं FI, फ्रीक्वेंसी। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसमें 12 मजदूर हैं, 12 वर्कर हैं, इसमें 14 वर्कर्स हैं, इसमें 8 वर्कर हैं, इसमें 6 वर्कर हैं, और इसमें 10 वर्कर हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो होता है क्लास मार्क XI का, क्लास मार्क XI। देखिए XI कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं XI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जो हमारे क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास XI निकल जाएगा, हमारे बीच की वैल्यूज निकल जाएंगी। देखिए बेटा, हम इसको कैसे निकालें? इधर देखो, 500 प्लस 520 1020, 1020 को 2 से डिवाइड करो, कितना है? 510। इसका आया 510। अब देखिए 500 520 510 आ रहा है, 520 से 540 क्या आएगा? इसके बीच में 530 आएगा। इसका क्या आएगा? 550, इसका 570, इसका 590। अब डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हो? FI इंटू XI करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करते हैं? FI को XI से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका टोटल करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और मीन ले आते हैं। बट इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हम देखो हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हमें देखो, मैं 12 का 510 से मल्टीप्लाई करूँगा, बहुत लंबा जाएगा। 14 से 530 का मल्टीप्लाई करूँगा, बहुत लंबा जाएगा। 8 से 550 का मल्टीप्लाई करूँगा, बहुत लंबा जाएगा। इसलिए हम क्या करें, इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड निकालते हैं। इस एज्यूम्ड मीन मेथड को हम क्या बोल सकते हैं? हमने क्या करा, हमने देखो 1 2 3 4 5 इंटरवल्स दिए हैं हमें, तो 1 2 1 2, बीच में क्या बचा? 550। तो हमने क्या मान लिया? इस 550 को क्या मान लिया बेटा? A। हम इस 550 को क्या मान सकते हैं? हमारा A। हमने मान लिया कि 550 क्या है? हमारा A। अब हमें क्या निकालना है? DI निकालना है, डेविएशन निकालना है। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। मतलब हमने जो A माना, इस क्लास मार्क में से XI में से माइनस करते चलो। 550, मैंने 510 में से 550 माइनस करा तो मेरे पास आया माइनस का 40। 530 में से 550 माइनस किया तो मेरे पास आया माइनस का 20। 550 में से 550 माइनस किया तो मेरे पास आया 0। 570 में से 550 माइनस किया तो मेरे पास आया 40, और 590 में से 550 माइनस, सॉरी इसमें आएगा 20, और 590 में से 550 माइनस किया तो मेरे पास आया 40। ये आगे हमारा XI माइनस है। अब लास्ट जो कॉलम इसमें बनता है वो बनता है FI इंटू DI।
अब देखिए जैसे ही हमने a माना, इसको यहाँ a माना, तो हमारा जो fi और di का मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो गया। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी में से इस क्लास मार्क को मल्टीप्लाई ना करते हुए हम di को माइनस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते तो आपको 12 का मल्टीप्लाई 510 में करना पड़ता, पर यहाँ 12 का मल्टीप्लाई आपको 40 में करना पड़ रहा है। ये फ़र्क आता है स्टेप डिविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने से। अब देखो 12 इंटू 40 कितना हो गया -480, 14 इंटू 20 क्या हो गया -280, 8 इंटू 0 हो गया 0, 6 इंटू 20 क्या हो गया 120, 10 इंटू 40 कितना हो गया 400। लास्ट में हम सिग्मा FI/DI लगा दें, इन सबको जोड़ दें। इन सबको जोड़ने पे देखो क्या आया, 0 का 0, 8 8 16 का 6 के लगा 1 4 1 5 5 2 7 माइनस का 760। इधर से जोड़ो 400 और 120 कितने हो गए 520, एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया कितना बचा बेटा 4 बचा, 5 में से 2 गया कितना बचा माइनस का 240। क्या आया मेरे पास माइनस का 240। अब देखो हम जानते हैं नंबर ऑफ वर्कर क्या आएंगे हमारे पास 50 वर्कर हैं, आप प्लस करके दे सकते हैं 8 6 14 14 14 28 28 2 30 10 30 और 10 40 और 10 50। अब देखिए हम इसको कैसे करें। हमारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। a क्या माना था हमने, a माना था 550 प्लस सिग्मा FI/DI कितना आया -240 अपॉन कितना आया 50 प्लस माइनस 550 माइनस 240 अपॉन 50, 0 0 कट। 5 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है निकालो, 550 माइनस 5 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है 24 नहीं आता, उससे छोटा 20 कितनी बार में 4 बार में। अब 4 बचा, हमने लगाया पॉइंट, कितना हो गया 40 कितनी बार में आता है 8 बार में। अब इस 550 में से 4.8 माइनस कर दो, 550 में से 4.8 माइनस कर दो। देखो 0 में से 8 गया कितना बचा, 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ हो गया क्या 4। देखो हमारे पास क्या आया, देखो हमने क्या करा 550 में से माइनस कर रहे हैं अपन, 550 माइनस 4.8 माइनस कर लो, कैरी लिया 10 हुआ, 10 में से 8 गया 2, कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ हो गया 4, 545.2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा मीन। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से हमको फ़ायदा क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने जो एज्यूम किया, जैसे 550 आपने एज्यूम कर लिया, तो हम जानते हैं कि जो हमारा मीन है, जो हमने एज्यूम किया था मीन 550, इसके आसपास ही आएगा। देखो 550 के आसपास ही आया, ठीक है। तो ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आप लोगों के लिए एग्जाम के पर्पज़ से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद मैं आपके लिए स्टेप डिविएशन की मेथड लाऊंगा, फिर मोड की मेथड लाऊंगा, मोड कैसे निकालते हैं, फिर मीडियन कैसे निकालते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।